हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार कोई भी अगर मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स या फिर उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है तो इससे बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो इसी के बारे में बेटा ये पूरा वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। तो चलो बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो बेटा मोटिवेशन का जो हमारे सामने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस निकल के आता है वो है बेटा हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, बिकॉज मोटिवेशन इज लाइक फ्यूल इन व्हीकल विद द हेल्प ऑफ विच अ व्हीकल कैन रीच इट्स डेस्टिनेशन इजीली। लाइकवाइज मोटिवेशन इज दैट एनर्जी with the help of which a manager can achieve organizational goals easily by motivating the subordinates। गोल्स भी दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल गोल और एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चाहे गोल कितने भी तरीके के क्यों ना हो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बेटा हमें अपने सबऑर्डिनेट्स और जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेशन देना ही होगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को टाइमली अचीव करने के लिए मोटिवेशन हमारी मदद करता है। हमारी का मतलब यहाँ पे है बेटा मैनेजर्स की मदद करता है। तो सीधी सी बात है, ड्राइवर को यदि अपनी कार को एक निश्चित डेस्टिनेशन पर ले जाना है तो बेटा उसे अपनी कार में फ्यूल डालना होगा। ठीक इसी तरह से यदि मैनेजर लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइमली अचीव करना है तो बेटा सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना होता है। और इसीलिए बेटा कहा गया है कि मोटिवेशन इज द कोर और हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट का काम ब्लड को डायरेक्शन देना होता है और जो ब्लड में जो भी गंदगियां हैं उनको बाहर निकालना होता है और राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है ताकि ब्लड सभी ऑर्गन्स की तरफ जाकर अपनी सप्लाई पूरी करे। ठीक उसी तरह से बेटा एक मैनेजर जो है वो मोटिवेशन के थ्रू अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और इसीलिए बेटा मोटिवेशन को मैनेजमेंट का हार्ट या कोर कहा गया है। अब यदि हम सेकंड इंपॉर्टेंस की तरफ चलें तो वो कुछ इस तरह से है। Increase job satisfaction. Through the motivation, a manager does the following tasks for subordinates so that they can be satisfied with their jobs. First है creates interest in employees' mind towards the work. Second है changes negativity into positivity. Third gives rewards for their best work. Fourth provides positive working environment. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है तो बेटा वो जो सबऑर्डिनेट है वो अपनी जॉब से फुल्ली सेटिस्फाइड रहेगा। और वो किस तरह से रह सकता है, मतलब इसके लिए एक मैनेजर को कुछ काम करने होते हैं। जैसे फर्स्ट बताया था मैंने अभी आपको, क्रिएट्स इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज माइंड टुवर्ड्स द वर्क। तो यहाँ पे बेटा मैनेजर ये कोशिश करता है मोटिवेशन के थ्रू कि वो अपने एम्प्लॉयज के दिमाग में काम के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। सेकंड है बेटा चेंजेस नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, और बेटा मोटिवेशन के थ्रू मोटिवेटेड जो सेमिनार्स है उनको ऑर्गेनाइज करता है, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता है और उन मीटिंग्स में बेटा एक जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय की नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करता है और उनके माइंड सेट को बिल्कुल पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। थर्ड है बेटा गिव्स रिवार्ड्स फॉर देयर बेस्ट वर्क, और मोटिवेट करने के दौरान बेटा जो एक मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज को उनके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड भी देता है, चाहे वो रिवॉर्ड फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल हो। फोर्थ है प्रोवाइड्स पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, और यदि एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखना है तो बेटा वो पूरी कोशिश करता है कि इन एम्प्लॉयज को हम पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे पाएं, और इस तरह का एनवायरनमेंट न देने की वो पूरी कोशिश करता है जहां पर पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा आते हैं, मतलब वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं और काम कम। तो इस तरह से बेटा एक जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, और ये कोशिश कब कामयाब होती है, जब वो अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे। ठीक इसी तरह से थर्ड पॉइंट है बेटा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। A motivated employee always use the organizational resources in the best possible way. He does not misuse the resources. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जा रहा है तो बेटा एम्प्लॉय को भी ये लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो हमारा एक परिवार है। और जिस तरह से हम परिवार में हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, उनको वेस्ट नहीं करते हैं, तो बेटा जो एम्प्लॉयज हैं और जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज हैं उनको बड़े ध्यान से यूज में लेते हैं, और उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि उन रिसोर्सेज को वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, उनका मिसयूज न करें। ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ इंपॉर्टेंस की बात करें तो फोर्थ इंपॉर्टेंस है बेटा इम्प्रूव्स मोरल। मोरल इज इंडिविजुअल फीलिंग अबाउट वर्क एंड सिचुएशन। Morale is self-motivation created by oneself regarding to the work.
मोरल इज द रिजल्ट ऑफ ए गुड मोटिवेशन। तो बेटा सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मोरल एक्चुअल में होता क्या है। मैंने आपको इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में भी आपको समझाया था कि मोरल और मोटिवेशन दोनों अलग है। तो बेटा मोरल का मतलब होता है कि आप अपने अंदर कौन सी फीलिंग्स क्रिएट करते हो अपने काम को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर। यदि आपने काम और परिस्थितियों के प्रति नेगेटिव फीलिंग ली है तो मतलब आपका मोरल हाई मोरल नहीं है, लो मोरल है। और यदि आप काम को पॉजिटिव तरीके से लेते हो इसका मतलब ये है बेटा कि आपका मोरल हाई है। तो मोरल बेटा ये क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी व्यक्ति को दिया नहीं जाता है। मोरल एक तरह से एक मनोबल होता है जो कि एक व्यक्ति खुद ही अपने अंदर क्रिएट करता है। तो बेटा यदि आप अच्छा मोटिवेशन देंगे तो उसका मोरल अपने आप ही हाई होगा। किसका मोरल? एम्प्लॉयज या सबऑर्डिनेट का। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहा है और उनके लिए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो बेटा एम्प्लॉयज का जो मोरल है, मनोबल है, वो अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से फिफ्थ इंपॉर्टेंस है बिल्ड्स बेटर लेबर रिलेशन। A good motivation provides job satisfaction. Followings can be reduced greatly. First, conflicts. Second, strikes. Third, lockouts. Fourth, complaints. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दे रहा है, टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहा है और चीज़ों के प्रति उनके मन में पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, तो वहाँ पर जो लेबर के द्वारा कन्फ्लिक्ट्स यानी जो दरार पैदा की जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्राइक्स हड़ताल की जाती है, लॉकआउट तालाबंदी कर दी जाती है, या बार बार में कोई ना कोई शिकायत लेके आता रहता है, तो इस तरह की जो ये समस्याएं हैं ना बेटा, उसको वो काफ़ी हद तक कम कर सकता है। और ये कम कब होंगी? जब एक मैनेजर टाइम टू टाइम अपने जो सबऑर्डिनेट हैं, लेबर्स हैं, उनको मोटिवेट करता रहेगा। बेटा रिड्यूसेस एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर। बेटा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना आप। मोटिवेशन प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज दैट रिजल्ट्स इन लेस एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जा रहा है, सबऑर्डिनेट्स की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज किया जा रहा है, तो इस तरह से बेटा जो सबऑर्डिनेट्स हैं और जो एम्प्लॉयज है वो अपनी जॉब से फुल्ली सेटिस्फाई होंगे। और फुल्ली सेटिस्फाई होने की वजह से दो चीजें सामने निकल के आती हैं। एक तो है एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। तो बेटा एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म का मतलब होता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है या फिर वहाँ का जो मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा डांटता है, फटकारता है, सजेस्ट नहीं करता है, लोगों को मोटिवेट नहीं करता है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है बेटा वो बार बार ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट होना शुरू कर देंगे। उनके मन में यही होगा बेटा कि यदि हम ऑफिस में काम करने जा रहे हैं तो जो मैनेजर है वो हमारे पे भड़केगा, तो इसलिए वो बेहतर यही समझते हैं कि हम ऑफिस में न जाकर 1-2 दिन की छुट्टी कर लें। लेकिन यदि मोटिवेशन दिया जा रहा है, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो बेटा एम्प्लॉयज स्टार्ट टू अटेंड इन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलरली एब्सेंट नहीं रहेंगे, जबकि वो अटेंडेंस देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। दे रियरली एब्सेंट, तो बात वही आ गई बेटा, तो वो बड़ी मुश्किल से एब्सेंट होंगे। सेकंड इसमें है बेटा रेड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो बेटा टर्नओवर का मतलब समझना। तो बेटा यहाँ पर एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब ये है किसी भी एम्प्लॉय का किसी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक न टिकना, फिर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है और पुराना एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है। तो बेटा इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में बेटा आपको गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए हर कोई जो एम्प्लॉयज है साल 6 महीने काम करता है और फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाता है। लेकिन इसके उलट यदि हम बात करें मोटिवेशन की, तो यदि मैनेजर टाइम टू टाइम मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाकर अगर एम्प्लॉयज को उनके काम के प्रति मोटिवेट कर रहा है, तो बेटा ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, मतलब बार बार किसी एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाना, ये भी कम होगा। If there is a good and positive work environment in the organization, employees will stay longer in an organization. तो बात यहीं पर आकर समाप्त होती है बेटा कि यदि आप पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हो, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा जो एम्प्लॉयज हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे नहीं, वो कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लंबे समय तक या लंबे वर्षों तक काम करें। इसी तरह से 7th पॉइंट है की टू मैनेजरियल फंक्शंस। विदाउट मोटिवेशन फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शंस कांट बी सक्सेसफुल: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। तो बेटा यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, डायरेक्शन करना, कंट्रोलिंग करना। तो बेटा यदि एक मैनेजर या जो डायरेक्टर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये मैनेजरियल फंक्शन को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या मेरे थ्रू जो भी काम करवाया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, तो इसके लिए बेटा उन्हें मोटिवेशन सेमिनार आयोजित करने पड़ेंगे
और उन सेमिनार या फिर मीटिंग्स में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा और उनको काम करने के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन उस मीटिंग में उन्हें करना होता है। अब जरा सोचो बेटा कि एक मैनेजर ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है कि हमें 5 साल में इतना प्रॉफिट कमाना होगा, इतने कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होगी वो होगी, मतलब सब अच्छी तरह से प्लानिंग कर रखी है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है बेटा, आप एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को समझते नहीं है, एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते नहीं है, उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज कर नहीं रहे हैं, उनकी ग्रीवेंसेज है उनका सॉल्यूशन आप दे नहीं रहे हैं। मतलब ये है कि बेटा उनको आप टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। तो प्लानिंग में जो सोची गई चीजें थी क्या वो बाद में सक्सेसफुल होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो ठीक इसी तरह से एक मैनेजर को अपने फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो उसे अपने सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना होगा। इसी तरह से मोटिवेशन का 8th बेनिफिट है फैसिलिटेट्स चेंजिंग। नॉर्मली देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ एनी चेंजेस बाय सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का बदलाव लाते हैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वहां पर जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो क्या करेंगे, उस चेंजेस का विरोध करेंगे। बट थ्रू मोटिवेशन a manager convinces employees that this change will bring additional rewards to employees। लेकिन बेटा होता क्या है कि यदि एक मैनेजर मोटिवेशन के थ्रू अपने जो सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉयज को ये कन्विंस कर लेता है कि भाई जो ये चेंजेस आ रहा है, इस तरह का जो बदलाव हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं, इस बदलाव का बेनिफिट आखिरकार उन एम्प्लॉयज को ही होने वाला है। तो इस तरह से बेटा मोटिवेशन के थ्रू एक मैनेजर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में मनचाहा बदलाव कर सकता है और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको फुल्ली सेटिस्फाई कर सकता है उन चेंजेस के लिए। ठीक इसी तरह से 9th पॉइंट है बेटा एनहेंसेस ऑर्गेनाइजेशन इमेज। इफ देयर इज अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट रिजल्टेड बाय मोटिवेशन, टैलेंटेड एंड स्किल्ड पर्संस कैन बी इजीली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। सच एम्प्लॉयज इंक्रीज द इमेज ऑफ कॉर्पोरेट। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के थ्रू आपने अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बना रखा है तो बेटा इस तरह से क्या होगा कि टैलेंटेड जो स्किल्ड पर्सन है वो आसानी से उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि बेटा जो टैलेंटेड लोग हैं उनको चाहिए क्या, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाकी वो मेहनत करने में तो कमी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज हैं टैलेंटेड और जो स्किल्ड पर्सन्स हैं वो बेटा एक कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से 10th बेनिफिट है एनहेंस टीम स्पिरिट। इफ ए मैनेजर सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू मोटिवेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। दे फील्स दैट एंटरप्राइज बिलोंग्स टू देम। दिस रिजल्ट इन एनहांसिंग टीम स्पिरिट। तो इसका मतलब ये है कि यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की जो आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरत है, उनको सेटिस्फाई कर देता है मोटिवेशन के थ्रू, तो देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो बेटा एम्प्लॉयज में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति एक अपनापन सा फील होता है। दे फील दैट एंटरप्राइज बिलोंग्स टू देम। और उनके मन में ऐसा फील आता है बेटा कि जो एंटरप्राइज है वो उनको अपना समझता है। और इस तरह से बेटा यदि अपनेपन का वहाँ पे फीलिंग है तो सब जो एम्प्लॉयज है, वहाँ के सबऑर्डिनेट्स हैं, टीम स्पिरिट की भावना से काम करेंगे। मतलब अपने आप को ही ज्यादा एडवांस में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी टाइम टू टाइम मदद करेंगे और इस तरह से सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे बेटा। और इंपॉर्टेंस का लास्ट जो पॉइंट है वो है 11th अदर इंपॉर्टेंस। मतलब जो मोटिवेशन के मैंने 10 इंपॉर्टेंस बताए हैं उनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, जैसे बेटर वर्क। जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप मोटिवेट टाइम टू टाइम कर रहे हो तो वो अच्छा काम करेंगे। सेकंड, एनकरेज इनोवेशन। यदि आप मोटिवेशन के थ्रू उनको अपनी सोच को अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो बेटा हर जो एम्प्लॉयज है वो अपनी सोच को इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग में जो उसके नए नए विचार आ रहे हैं वो उनको वहां पे जाके अप्लाई कर सकता है और इसको फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी बेनिफिट पहुंचेगा। थर्ड है गिविंग ओवर टाइम विदाउट पेमेंट। यदि वहां पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं फुल्ली सेटिस्फाई है, मोटिवेटेड है, तो बेटा अगर कोई मैनेजर उनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखता भी है तो वहां के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज बिना पेमेंट के भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंस थे जो कि एक मोटिवेशन के हो सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। यदि फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसको लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक जरूर करो, लेकिन बेटा उसका रीजन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।